एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर जिसकी झील में छुपा है अरबों का खजाना। एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर जिसके खजाने की रक्षा करते हैं स्वयं नागदेव। एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर जहां की झील में भक्त चाहे सोने की चेन हो, चांदी की पायल हो या हीरे का हार तक क्यों ना हो, वह भी उस झील के हवाले कर देते हैं। एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर जिसकी झील में पानी के ऊपर नोट ही नोट देखने को मिलेंगे, लेकिन पानी की गहराई में छुपा है एक देश कीमती खजाना जो साफ तौर पर दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक स्मृति में। अब जहां खजाने की बात होती है वहां नाग का जिक्र न आए, ये भारत में एक असंभव सी कहानी लगती है। नाग देवता के चलते आज तक इस खजाने को कोई छू भी नहीं सका है। जो भी इस खजाने को चुराने की कोशिश करता है, या तो उसके साथ कोई अनहोनी घट जाती है या फिर उसकी जान चली जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जिसने भी इस खजाने को चुराने की कोशिश की, वह कभी घर को वापस जा ही नहीं पाए। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी मंदिर और अद्भुत झील के बारे में। दोस्तों, नाग देवता के कई ऐसे अनोखे मंदिर भारत में हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन है। नागों को लेकर तरह तरह के रहस्य और मान्यताएं हैं। कहीं मंदिर के खजाने की रखवाली करने वाले देवता के रूप में इनकी पूजा होती है, तो कहीं ये कुलदेवता के रूप में पूजे जाते हैं। इन्हीं सभी स्थानों में से एक स्थान हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर है। हम जिस अद्भुत स्थान यानी जिस खास मंदिर की बात कर रहे हैं, वह मंडी जिले के कमराह नामक गांव में घने जंगलों से घिरे एक पहाड़ी में मौजूद है, जिसका नाम है कमरूनाग मंदिर। जी हाँ, पुरातत्व विभाग का कहना है कि इस झील में नजर आने वाला खजाना महाभारत काल का है और झील के किनारे कमरूनाग देवता का मंदिर है जो कि इस खजाने की रक्षा करते हैं। देव कमरूनाग वर्ष में सिर्फ एक बार शिवरात्रि पर्व के दौरान ही मंडी आते हैं और उनका यह प्रवास केवल 7 दिनों का ही होता है। देव कमरूनाग को मंडी जनपद का आराध्य देव माना जाता है। देव कमरूनाग ना ही किसी वाहन में आते हैं और ना ही किसी पालकी में, सिर्फ एक छड़ी के रूप में ही उनकी प्रतिमा को लाया जाता है। इस मंदिर में जुलाई के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है और नाग देवता की विधि विधान से पूजा की जाती है। यहाँ लोग अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद जितना भी सोना चांदी चढ़ाना चाहते हैं, अपनी श्रद्धानुसार चढ़ाते हैं। हालांकि कमरूनाग झील में सोना चांदी और रुपए पैसे चढ़ाने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने झील से खजाने को चुराने का प्रयास किया। इसके लिए उसने झील के मुहाने पर छेद करके सारा पानी निकालने का सोचा, लेकिन इस प्रयास में उसकी जान चली गई। इसके अलावा एक बार एक चोर ने झील से खजाने की चोरी का प्रयास किया। बाद में वह पकड़ा गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसकी आंखें पूर्ण रूप से खराब हो गईं। पौराणिक मान्यता यह है कि झील में पड़ा खजाना पांडवों की संपत्ति है, जिसे उन्होंने कमरूनाग देवता को समर्पित कर दिया था। चलिए अब जानते हैं मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरीक को ही रत्न यक्ष यानी कमरूनाग बताया जाता है। कमरूनाग मंदिर का संबंध राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम जी से है। सीकर के खाटू श्याम जी में इनकी पूजा भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है, लेकिन हिमाचल में इनकी पूजा नाग देवता के रूप में की जाती है। बर्बरीक यानी कि कमरूनाग भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वह महाभारत के युद्ध में ये सोचकर आए थे कि जो पाला कमजोर पड़ेगा वह उसकी तरफ से युद्ध करेंगे। इसलिए वे कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन इस बात की भनक भगवान श्री कृष्ण को लग गई। उन्हें रत्न यक्ष की शक्ति का अंदाजा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने छल पूर्वक रत्न यक्ष की परीक्षा लेते हुए उनका सर दान में मांग लिया। साथ ही ये वरदान दिया कि युगों युगों तक तुम्हारी महिमा जारी रहेगी और लोग तुम्हारी पूजा देवता के रूप में करेंगे। तब रत्न यक्ष ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। इसे स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल के बीचों बीच उनका सिर बांस के डंडे से ऊंचाई पर बांध दिया। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने उन्हें अपने आराध्य कुल देवता मानकर पूजा की। माना जाता है कि कमरूनाग घाटी में स्थापित मूर्ति भी पांडवों ने ही स्थापित की थी। समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कमरूनाग मंदिर की झील में अरबों का खजाना है, लेकिन फिर भी इस मंदिर में कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। मान्यता है कि इस खजाने की रखवाली स्वयं देवता कमरूनाग करते हैं।
तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।